अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल वजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट। उनके लिए हेल्पफुल कंटेंट होता है, उसमें मौजूद हर मेरी बताई हुई बात या हर बताया हुआ इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपके बर्ड्स के लिए शेयर करती हूँ वो 110% यूजेबल होते हैं और बल्कि उनके लिए बेनिफिशिएंट भी होते हैं और उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट भी होते हैं। आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाली हूँ मार्च से लेके जून तक के मंथ तक आपने अपने बर्ड्स को ऐसी कौन सी 5 डाइट्स देनी है जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपके बर्ड्स को एग्स लेइंग पे ले आएंगी, साथ ही साथ अच्छा ब्रीडर साबित करेंगी, हेल्दी रहेंगे, तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे और पूरी गर्मियाँ उनको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाएँ। तो व्यूवर्स, इसके लिए आज मेरे साथ एंड तक कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप जान सकें कि वो ऐसी कौन सी 5 डाइट्स हैं जो बहुत ही रिच सोर्सेज हैं तमाम मल्टीविटामिन्स का, और उसके उसके साथ साथ ही उनके लिए एक तरह से एक अच्छी डाइट भी साबित होंगी। तो नंबर 1 पे जो डाइट है उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपने अपने बर्ड्स को देना है चुकंदर। व्यूअर्स, चुकंदर आप जानते हैं कि हम इंसानी जो ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है और कितना ज़रूरी है हम सबके लिए, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए और उसके अलावा जिगर के लिए और हमारे स्टमक के लिए कितना अच्छा है। उसी तरह से बर्ड्स के लिए भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये एक इंतहाई बेनिफिशिएंट चीज़ है आपके बर्ड्स के लिए कि आप अगर अपने बर्ड्स को एक चुकंदर लेते हैं, उसके 4 स्लाइसेस करते हैं, तो आपने किस तरह से देना है कि आपने एक जो उसका स्लाइस है आपने एक पेयर को देना है, वो उसके लिए इनफ होगा। आप इसको एज ए शेड्यूल यूज़ करें कि आप इसके एक जैसे उनका डाइट चार्ट चाहे तो बना लें अपने बर्ड्स को कि 2 दिन आप अगर ये चुकंदर देते हैं तो 2 दिन आप दूसरी कोई डाइट देंगे। आपने 2 दिन देना है, लेकिन क्वांटिटी आपने एक स्लाइस रखनी है एक पेयर की। आप कभी भी वीक में किसी भी डेज तक दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जितना अपने बर्ड्स को ये देंगे उतना ही आपके बर्ड्स हेल्दी होंगे। उसके साथ साथ उनके जो वीकनेस है, जो भी ब्रीडिंग सीजन के दौरान उनको वीकनेस हुई होती है, वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी और वे दोबारा से एक अच्छे ब्रीडर पेयर्स बन जाएंगे। तो नंबर 2 पे जो आपने अपनी डाइट अपने बर्ड्स को देनी है वो गंदम है। व्यूअर्स, गंदम एक ऐसी डाइट है जो बेसिक डाइट है आपके बर्ड्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे ब्रीडिंग सीजन भी अपने बर्ड्स को देते रहते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ आपने ये डाइट अपने बर्ड्स को देनी होती है क्योंकि ये एक हेल्दी डाइट है उनके लिए। और आपने किस तरह से देनी है, आपने अपने बर्ड्स के लिए इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। सुबह को आप उसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से पानी उसका स्ट्रेन कर लेंगे और जो आपकी ये गंदम होगी इसको आपने थोड़ा खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने अपने बर्ड्स को ये देनी है और आपने देनी कितनी क्वांटिटी, इसको आपने 1 टेबल स्पून अपने बर्ड्स के एक पेयर को देना है। जो आपका एक पेयर है उसके लिए 1 टेबल स्पून इनफ है और आप वीक में 2 डेज जस्ट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने बर्ड्स को गंदम नहीं देंगे। एवरी वीक आप 2 डेज अपने बर्ड्स को गंदम देंगे, देन आप कोई और डाइट, आप ये डाइट उनकी चेंज करते रहेंगे तो वो आपके बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे और हर तरह की जो मल्टीविटामिन्स हैं वो उनको मिलते रहेंगे जो कि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो नंबर 3 डाइट है वो है हरे मूंग की दाल। वैसे तो बहुत सी दालें हैं जो बहुत अच्छी हैं आपके बर्ड्स के लिए, लेकिन जो मूंग की दाल है ये बहुत ही अच्छी है आपके बर्ड्स के लिए क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स है फाइबर का। फाइबर आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम गर्मियों में कोशिश करते हैं कि अपने बर्ड्स को फाइबर ज़रूर दें। जैसे कि कॉर्न में फाइबर पाया जाता है, तो अगर आप कॉर्न अवेलेबल नहीं है हर सीज़न में आपके पास, तो आप उन्हें मूंग की दाल दे सकते हैं जो कि आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड फिट रखता है। इसकी क्वांटिटी भी सेम ऐसे ही है और वही तरीकाकार है इसको देने का भी अपने बर्ड्स को कि आप इसको रात भर के लिए भिगो देंगे, भिगोने के बाद स्ट्रेन करेंगे और स्ट्रेन करने के बाद अपने बर्ड्स को 1 टेबल स्पून देंगे। व्यूअर्स, बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप थोड़ा बहुत उसमें रद्दोबदल कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी चीज़ क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो गंदम है, मैं आपको एक चीज़ आपको बताती चलूँ, इसको अपने माइंड में रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपने बर्ड्स को नहीं दे सकते कि आपके बर्ड्स को फ़ायदे होने की बजाय नुकसान हो जाए। लेकिन बाकी जो जितनी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये जो दालें या गंदम है, इनकी आपने ज़्यादा ओवरडोज नहीं करनी है अपने बर्ड्स के लिए। आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि जो वो इजीली डाइजेस्ट भी कर लें, उनके स्टमक में भी कोई इशू ना हो, डाइजेशन में भी इजी हो। और एक कम देने का ये है कि एक तो ज़ाया नहीं होगी, जब आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा नहीं देते हैं वो चीज़ ज़ाया नहीं होती है कि जितनी होती है उनकी भूख के मुताबिक वो पूरी की पूरी खा लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 के इतनी गंदगी नहीं होती उनकी केज में, जितना ज़्यादा वो फैलावा करते हैं, गंद डालते हैं, उतना ही फिर केज भी गंदा होता है, रोज़ रोज़ उसकी सफाई भी करना पड़ती है। और नंबर 3 कि उनके स्टमक के लिए भी नुकसानदेह है। तो हर चीज़ को माइंड में रखते हुए
इक्वल क्वांटिटी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें डेली, जितना कि वो इजीली खा सकें। उसके बाद नंबर 4 पे जो डाइट है आपके बर्ड्स के लिए, वो मैं आपको बताती चलूँ, वो है बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस भी आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप कभी भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और ये एक सॉफ्ट फूड के तौर पे भी अपने बर्ड्स को हम देते हैं। तो ये डाइट भी आप अपने बर्ड्स को, आप चावलों को बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। और ये जितनी भी डाइट्स हैं आप एवरी काइंड के बर्ड्स को दे सकते हैं, चाहे कि आपके पास जावा है, रिंग नेक है, बजीज हैं, या कोई भी आपकी किसी किस्म के भी बर्ड्स मौजूद हैं, चाहे पट्टे हैं, आप उनको दे सकती हैं। तमाम की तमाम डाइट्स क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है जो फीमेल्स एग्स लेइंग कर रही हैं, चाहे हेचिंग कर रही हैं। हर तरह का बर्ड के लिए ये डाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो बात कर रहे थे हम बॉइल्ड राइस की। अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं कि बॉइल्ड राइस हमने अपने बर्ड्स को किस तरह से देने हैं। ये हम 2 टेबलस्पून एक पेयर को देंगे और इस पर हम थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि चाहे तो हम एगशेल पाउडर इसमें यूज़ करें, या तो हम इसमें कुछ और जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक का थोड़ा सा पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी इस तरह की चीज़ें जो अपने बर्ड्स को देना ज़रूरी, वो चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो हम जस्ट इसे बॉइल्ड राइस अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नो इशू। बल्कि जिन बर्ड्स के चिक्स बहुत छोटे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी डाइट है, सॉफ्ट फूड है, क्योंकि उनके चिक्स हैं वो ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके साथ नंबर 5 पे जो हमारी लास्ट डाइट है वो आजकल हर जगह पे अवेलेबल है। मैं बात करने जा रही हूँ बेर की। तो व्यूवर्स, बेर भी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसमें टोटली फाइबर मौजूद होता है। इस तरह से ये एक रिच फ्रूट या वेजिटेबल, कुछ भी आप इसको कह लें, ये आपके बर्ड्स के लिए है, जिसमें ये फुल ऑफ फाइबर है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बर्ड्स के लिए। तो अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत खुश होकर खाते हैं। कोई भी वेजिटेबल है या फ्रूट है या ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फूड, वो बर्ड जो बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं ये भी, और बहुत ही अच्छा साबित होता है ये उनके लिए। तो व्यूवर्स, ये थी चंद डाइट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो हर किस्म के बर्ड्स को दी जा सकती हैं। मार्च से लेकर जून तक हम ये अपने बर्ड्स को देंगे, ताकि आने वाले सीज़न में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाए तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहें और साथ ही साथ उनको किसी चीज़ की कमी भी ना हो। उनकी बॉडी में हर तरह के मल्टीविटामिन्स, फाइबर्स उनको मिलते रहें, ताकि वो नेक्स्ट आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में हेल्दी ब्रीडर पेयर बने। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।